इधर सीता जी, इधर कैकेयी खड़ी थी। कैकेयी ने की ओर देखा, कौशल्या ने। कैकेयी कहने लगी, दीदी हम क्या दें? तो उन्होंने कहा, अब तू देख ले, तू तेरे पास हो वो तू दे। उन्होंने कहा, हमारे पास एक चीज है। क्या है? बोले, वो आपको तो पता ही है कि हमने विश्वकर्मा को बुलाया था, कनक भवन बनाया था। आपने मुझसे पूछा था सोने का महल किसके लिए बन रहा है। आपको ध्यान दें तो कनक भवन कैकेयी ने बनवाया था। विश्वकर्मा को उन्होंने आदेश दिया कि हमारे घर सीता आ रही है, सीता गृहस्थियों के बीच नहीं रहेंगी, इन महलों में नहीं रहेंगी। सीता लक्ष्मी है, हमारे बीच में रहेंगी। सीता सीता के लिए अलग महल रहेगा, वो उस भवन में रहेंगे जो अलग होगा, भिन्न होगा। और इस प्रकार से सीता जी की ओर संकेत करते हुए कैकेयी ने कहा, उस गवाक्ष में से झांक कर देख बेटी, ऐसा महल कहीं नहीं है, स्वर्ग में भी वो महल तेरे लिए मैंने बनवाया है। मुंह दिखाई में कनक भवन देती है। इधर खड़ी थी सुमित्रा। कौशल्या ने सुमित्रा की ओर देखा, ये बड़ा संकोच में रहती है, बोले कि नहीं, चुप रहती है, मौन है। कौशल्या ने सुमित्रा से कहा, अरे आप क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं भी देती हूं। क्या दोगी? बोले, मेरे पास भी जो महंगी से महंगी चीज है वो एक है। क्या है? बोले, आज से मैं कभी भी मां नहीं रहूंगी लक्ष्मण की, आज से अपना मातृत्व इसे प्रदान करती हूं। अपना बेटा चाकर के रूप में, नौकर के रूप में और पुत्र के रूप में सीता को प्रदान करती हूं। लीजिए, आदेश दिया लक्ष्मण को, नीचे बैठ। और वो चरणों में बैठ गया सीता के, और कहा सुमित्रा ने कि मैं अपने पुत्र को आज से अब मैं मां नहीं रही, आज से तू इसकी मां है और तुझे एक पुत्र प्रदान करती हूं, वो तेरी सेवा में रहेगा जीवन भर। ये आज से लक्ष्मण तेरा हुआ। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भात स्नेही। ये तेरा तात तुम्हारे मातु वैदे, तात तुम्हारी मातु वैदेही। तेरी मां आज से वैदेही है, आज से मैं तेरी मां नहीं रही। अब कोई आज्ञा हो, मां के विषय में चर्चा करनी हो, पूछना हो, कुछ मां से सलाह करनी हो मां से, तो मुझसे मत करना, तेरी मां सीता है। इस प्रकार से सीता को एक पुत्र भी मिल गया, रामत्व तो मिल गया, कनक भवन में पहुंचा दिए गए वो, और मिला उसी महल में रही जहां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी। श्रुत कीरति और मांडवी उसी महलों में, लेकिन राम और सीता के लिए अलग महल बनाया गया, बिल्कुल अलग महल।